सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण नई जानकारी। अन्य राज्यों से भी बड़ी खबरें हैं। राशन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ गई है। वही योगी सरकार ने 9 युवक मंत्रियों को आवंटित कर दिया है उनका विभाग। जानिए राजभर को क्या मिला है। आइए इसके साथ ही जानते हैं एक बड़ा अपडेट जिसमें गृह मंत्रालय ने मुसलमानों को क्या कहा है और उनको क्या चीजों से डरना नहीं चाहिए। आइए जानते हैं सब कुछ। ममता बनर्जी के भी कई सारे बयान है। बने रहिए, अंत तक जानेंगे हर एक अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो इंसानों के लिए खतरा है ऐसे कुत्ते। सरकार ने दी है इन नस्लों पर बैन की सलाह। पहले से पाले हैं तो क्या होगा। दोस्तों, पिटबुल और रॉटवीलर जैसे विदेशी नस्लों के कई कुत्तों पर सरकार ने बैन की सलाह दे दी है। इसके अलावा मिक्स और क्रॉस ब्रीड के कुत्तों पर भी रोक की सिफारिश की गई है। इन्हें इंसानों के लिए खतरा बताया गया है। बीते कुछ सालों में ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं जब पालतू कुत्तों ने मालिक या फिर घर के किसी सदस्य को काट लिया है। ऐसा एक मामले में लखनऊ में तो एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई थी। उसे पालतू पिटबुल ने काट खाया था। अकेला पाकर नोचता रहा था। ऐसी ही कई और हादसे देखे गए हैं जिनमें सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर ही कुत्तों ने हमला किया है। तो केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि पिटबुल, रॉटवीलर, टेरियर, वोल्फ डॉग या मॉस्टिफ जैसे विदेशी नस्ल में कुत्तों के आयात, ब्रीडिंग और उनकी बिक्री पर रोक लगा दी जाए। तो क्रॉस, मिक्स्ड और विदेशी ब्रीड के जिन कुत्तों पर भी रोक की सिफारिश की गई है उन कुत्तों में ये भी शामिल है। आप यहाँ पर इनकी नस्ल देख सकते हैं और भूल कर भी इसको अब आप मत पालिएगा। तो ना डबल मीनिंग ना अश्लील डांस, बार बार सुनने का दिल करेगा। निरहुआ और आम्रपाली का ये गाना। दोस्तों, दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की फिल्म फसल 2023 में आई थी। गाने का सिंपल तरीके से शूट किया गया, लेकिन यह आम भोजपुरी गानों से बिल्कुल हटकर है। वैसे तो भोजपुरी के गाने यूट्यूब पर देखे जाते हैं और उनके व्यूज भी मिलियंस में होते हैं। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह, दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे जैसे बड़े नाम हैं जिनके गानों के व्यूज तो रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। लोग इन कलाकारों के गानों को बहुत पसंद करते हैं और रिलीज के चंद घंटों में ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। भोजपुरी के पहले ही इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है कि इन पर आरोप भी ये लगता रहता है कि गानों के लिरिक्स डबल मीनिंग और अश्लील होते हैं। लेकिन इन सबके बीच पिछले साल आई थी ये फिल्म निरहुआ और आम्रपाली दुबे की जोड़ी भोजपुरी की हिट जोड़ी में से एक है। दोनों जब भी पर्दे पर आते हैं तो धमाल मचाते हैं और 2023 में उनकी फिल्म फसल आई थी। फिल्म में निरहुआ एक किसान बने हैं और आम्रपाली उनकी पत्नी के रोल में है। इसी फिल्म का गाना है मरून कलर सड़िया। अगर आप सादगी भरे ऐसे गाने पसंद करते हैं तो आपको जरूर पसंद आएंगे और इसमें कोई डबल मीनिंग या फिर अश्लीलता नहीं है। तो खतरों के खिलाड़ी 14 रियलिटी शो बिग बॉस 17 का हिस्सा रही कंटेस्टेंट मनस्वी के अब रोहित शेट्टी होस्टेड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के आने की खबर है। यानी कि खतरों के खिलाड़ी 14 में मनस्वी आ सकती हैं। इससे पहले बिग बॉस 17 में आई थी। खबरें यही सामने आई हैं। वही राशन कार्ड धारकों को मिला मोदी की गारंटी वाला खाली थैला। खाद्यान्न 15 से बढ़ेगा। दोस्तों, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिले के राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को मोदी की गारंटी वाला खाली थैला बांटा जा रहा है, जबकि मार्च का खाद्यान्न 15 मार्च से बांटा जाएगा। पूर्ति विभाग की ओर से इसके 100% वितरण के निर्देश पर कोटेदारों को दिए गए हैं। लिहाजा कोटेदार धड़ल्ले से इसका वितरण करने में जुटे हैं। जिले में करीब 5.5 लाख से ज्यादा कार्ड धारक उपभोक्ता है ये लाभ मिल रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ राशन कार्ड धारकों को ये लाभ मिलेगा। आप अंत्योदय हो या पात्रगैस्टिक किसी राशन कार्ड धारकों को ये थैला दिया जा रहा है जो कि वाटर प्रूफ है और 15 मार्च से राशन मिलेगा जिसमें गेहूं चावल होगा। वही राशन कार्ड पर मिलेगी 18 रुपए के हिसाब से 3 किलो चीनी। खाद्यान्न वितरण 15 मार्च से होगा। आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देश पर हाथरस जिला हुआ या यूपी का कोई भी जिला हुआ, यहाँ पर 15 मार्च से राशन वितरण शुरू हो जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पर 18 रुपए प्रति किलो की दर से 3 किलो चीनी भी दी जाएगी। अंत्योदय राशन कार्ड पर प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 14 किलो चावल मिलेगा। वही 7 किलो का बाजरा भी दिया जाएगा। आपको बता दें, अंत्योदय कार्ड धारकों को जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के सापेक्ष 3 किलो चीनी दी जा रही है। वही सर पास कर देना नहीं तो परिजन करवा देंगे शादी। उत्तर पुस्तिका में छात्रा ने लिखकर बताई अपनी पीड़ा। परीक्षा में पास करने के लिए परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में भावुक आग्रह करते हैं। एक छात्रा ने उत्तर पुस्तिका में पास करने का अनुरोध करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि फेल होने पर परिजन उसकी शादी करवा देंगे। छात्रा के उत्तर पुस्तिका में लिखा नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हो जाइए तैयार क्योंकि मौसम लेकर आ रहा है मुसीबत। आंधी के साथ बारिश भी होगी, ऊपर से बर्फबारी भी कई जगहों पर देखी जाएगी। देश के कई बड़े हिस्सों में मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। 12 मार्च के बाद से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में मौसम की आंख मिचौली जारी है। कई राज्यों में सुबह ठंड महसूस होती है तो दोपहर होते होते गर्मी महसूस होने लगती है। IMD के अनुसार 12 मार्च को वेस्टर्न हिमालय से एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना हो रही है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर से बदलेगा और तेज बारिश, आंधी, तूफान चलेगा।
वही CAA लागू होने के बाद ममता बनर्जी की चेतावनी, कहा जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में नहीं बनने दूंगी डिटेंशन सेंटर। CAA कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि बंगाल में किसी भी सूरत में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे। तो वही फरवरी में रिटेल महंगाई मामूली घटकर 5.09% हुई। जनवरी में 5.10% रही थी। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ी हैं। वही संजय सिंह की जमानत याचिका पर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट 19 को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने बेल देने से इनकार किया था। दिल्ली शराब नीति का ये मामला है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अब देखना ये होगा कि इनको जमानत मिलती है या नहीं। तो कोहली T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। रिपोर्ट में ये दावा सामने आया है। IPL इनका आखिरी मौका होगा और विराट कोहली पिछले 2 महीनों से ब्रेक पर भी चल रहे हैं। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के लिए चुने नहीं जाएंगे। भारतीय टीम से बाहर हो सकते हैं। द टेलीग्राफ ने सूत्रों के हवाले से ये बात बताई है। दरअसल आपको बता दें 2 महीने से ये बाहर ही चल रहे हैं। ना इन्होंने ODI खेला है, ना इन्होंने टेस्ट खेला है और T20 की प्रैक्टिस भी इन्होंने नहीं की है। यही कारण है कि T20 वर्ल्ड कप से ये बाहर हो सकते हैं और इनकी जगह पर दूसरे बल्लेबाजों को मौका मिलेगा। वही गृह मंत्रालय बोला भारतीय मुसलमान CAA से डरे नहीं, उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा, उन्हें हिंदुओं जैसा ही अधिकार मिलेगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार 12 मार्च को फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के नियमों को स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति में नागरिकता संशोधन अधिनियम से डरना नहीं चाहिए। तो जब सरकारी अस्पताल में मरीज बनकर पहुंची घूंघट वाली SDM, डॉक्टर ने हड़काया। सामने आई सच्चाई तो मच गई खलबली। दरअसल अस्पताल में पहुंची घूंघट वाली SDM तो हर तरफ मची अफरा तफरी। कई स्वास्थ्यकर्मी उपस्थिति रजिस्ट्रार में साइन करके नदारद थे। SDM ने कहा कि चिकित्सकों में सेवा भाव का अभाव दिखा। कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्ट DM को भेजी जा रही है। SDM के इस निरीक्षण के बाद अस्पताल में खलबली मची रही। दवाओं के एक्सपायर होने पर सख्त नाराजगी भी दिखाई गई। जी हाँ, अस्पताल में मरीज बनकर पहुंची थी SDM और दवाइयों का स्टॉक भी चेक किया है। तो योगी सरकार के 9 युवक मंत्रियों को आवंटित किए गए हैं विभाग। मुख्यमंत्री के पास अब 25 विभाग बचे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मंत्रिमंडल में शामिल 4 नए कैबिनेट मंत्रियों को विभाग का आवंटन कर दिया। सुबह सभा के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे दिया है। वहीं दारा सिंह चौहान को कारागार मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव धर्मवीर प्रजापति का कद घटाया गया है। जायस स्टेशन अब बना है गुरु गोरखनाथ धाम। स्मृति ईरानी के प्रस्ताव पर अमेठी के 7 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के 7 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का आदेश जारी हो गया है। स्मृति ईरानी ने कासिमपुर हाल्ट को जायस सिटी और जायस रेलवे स्टेशन को गुरु गोरखनाथ धाम और बनी रेलवे स्टेशन को स्वामी परमहंस और मिसरौली को मां कालीकन धाम और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी और अकबरगंज रेलवे स्टेशन को मां अहोरवा भवानी धाम और वारिसगंज को अमर शहीद भाले सुल्तानी और फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को तपेश्वर नाथ धाम करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर सहमति बन गई है। स्मृति ईरानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए पत्र लिखा था। पत्र में अमेठी के 7 स्टेशनों की लिस्ट देते हुए सभी का नाम बदलने की मांग की गई थी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।